साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। अब टीआरई 4 में बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकता है और इसको लेकर के लगातार शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच जो है वो बैठक की दौर शुरू हो गई है। वहीं पर जो बड़ी खबर है इसमें जो संशोधन होने जा रहे हैं वो आप अगर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की बात को करेंगे तो उससे कहीं बड़ा संशोधन आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 में देखने को मिल सकता है। क्या कुछ जो है संशोधन होने जा रही है, क्या बातें निकलकर सामने आई है। हालांकि कल बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के विज्ञापन जारी जल्द करने को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों का महाआंदोलन था और महाआंदोलन को आपने देखा किस तरह से कल हमने आपको कवर करके दिखाया है। उसके बाद जो डेलीगेशन टीम गई, डेलीगेशन टीम को बीपीएससी के सचिव से मुलाकात करवाया गया। फिर वहां से डेलीगेशन जब टीम आई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सारी बातों को कल की वीडियोस में हम लगातार लाइव भी और फिर रिकॉर्डेड में भी आपको दिखाने का प्रयास किया। लेकिन आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है यह बहुत ही कह लीजिए अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा विषय है। तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, हम आपको तमाम चीजों से रूबरू कराते हैं। करते हैं शुरुआत, उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है कि वह सच्चाई जो जानिए आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों को एक बार जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यह बदलाव आपके लिए है। यह बदलाव ऐसी कह लीजिए कि स्थिति में है जब अभ्यर्थी टीआरई 4 की बहाली का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने को लेकर बातें कह रहे हैं और उसी बीच जो संशोधन हो रहे हैं वह संशोधन निश्चित तौर से जानकर आप चौंक जाइएगा। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर लगातार जो है कि खबरें निकलकर सामने आती रहती है और उस खबर में जो है कि कितनी क्या कुछ बातें होती है ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि जो चीज़ टाइम पर होने के लिए लगातार अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे होते हैं वो चीज़ डिले होता हुआ प्रतीत होता है। अब बात कर लीजिए, कल ही देख लीजिए कि किस तरह शिक्षक अभ्यर्थी हजारों की संख्या में पटना के सड़कों पर उतरे। पटना कॉलेज से आंदोलन की स्टार्ट हुई और जेपी गोलंबर के पास तक जो है कि आंदोलन वहां तक पहुंची। उसके बाद पुलिस प्रशासन उसको रोक दिया, फिर डेलीगेशन टीम को ले जाया गया और डेलीगेशन टीम जो है कि बीपीएससी के सचिव साहब से उनकी मुलाकात होती है। छात्र नेता दिलीप कुमार और उसके साथ 4-5 और भी अभ्यर्थी थे। जब मुलाकात होती है वे लोग जब आते हैं और फिर अपनी बातों को रखते हैं, जैसा कि हमने कल के वीडियोस में आपको बताया है, तो वहाँ पर एक बात निकलकर सामने आई कि शिक्षा विभाग ने साफ तौर से बीपीएससी को जो अधियाचना भेजा था उस अधियाचना को बीपीएससी के द्वारा जो है कि भेज दिया गया, या यूँ कह लीजिए कि शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से अपनी अधियाचना को वापस ले ली। वापस लेने का कारण बताया गया कि कुछ मेजर चेंजेस करना है, संशोधन करना है और उस संशोधन पर शिक्षा विभाग जो है कि तैयारी करेगी, सही से संशोधन करेगी। उसके बाद जो है कि फिर से बीपीएससी जो है नोटिफिकेशन वह जारी करेगी, जिसमें ये भी बातें कही गई कि 20 मार्च को शिक्षा विभाग के साथ बीपीएससी के सचिव का अहम बैठक होना है और उस बैठक में क्या कुछ बातचीत निकलकर सामने आती है ये भी एक देखने वाला विषय होगा। लेकिन उस डेलीगेशन टीम को ये भी कहा गया कि 20 तारीख के बाद किसी भी दिन जो है कि टीआरई 4 का विज्ञापन 46,000 के आसपास पदों पर जो है कि आपको निकाल दी जाएगी। मतलब इसी मार्च में कहा जा रहा है कि निकाला जाएगा। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जो संशोधन होने की बात बीपीएससी के सचिव ने कहा था वह संशोधन किस प्रकार का है, तो आप अब वो खबर भी जान ही लीजिए। साथियों, देखिए, बड़े बदलाव हो रहे हैं और यह बदलाव पर आप क्या कुछ कहेंगे जरूर हमें कमेंट कर बताइएगा। और जो है कि देखिए, शिक्षक भर्ती मेधा के अनुसार जिला आवंटन होगा। अब मतलब कि अब जो होगा कि जो बीपीएससी जो एग्जाम लेगी उसमें मेधा के अनुसार से जिला आवंटन होगा। अब क्या है इस पैटर्न को आप समझिए। आपके यहाँ सामने अखबार भी हम लगा दे रहे हैं जिसके माध्यम से तथ्य निकलकर सामने आए हैं। अगर आप विस्तार से इसको देखेंगे तो लिखा है कि बीपीएससी के चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बार रिक्तियां जिलावार निकाली जाएगी। मतलब इस बार जो रिक्तियां होगी ना, जो वैकेंसी है 46,000 के, इसमें जो रिक्तियां हैं वो जिलेवार होंगे।
अभ्यर्थी की मेधा के अनुसार जिला आवंटित भी किया जाएगा। बीपीएससी की ओर से मांगे जाने वाले आवेदन में ही अभ्यर्थी को 3 नहीं बल्कि इस बार 3800 जिलों का विकल्प भरने का मौका दिया जाएगा। देखिए ये कितनी बड़ी बातें हैं। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कहते थे कि भाई हमारा पोस्टिंग कहीं और हो जा रहा है, हम कहीं और हैं, ट्रांसफ़र के लिए वो ललायत रहते हैं, अभी भी व्याकुल हैं, कई सारे अभ्यर्थी हैं। लेकिन अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है वह खबर ये है कि जिस समय बीपीएससी जो है कि टीआरई 4 के विज्ञापन जारी करेगी और फॉर्म अप्लाई करने के लिए अभ्यर्थियों को मौका देगी, उसी फॉर्म अप्लाई के समय में 3800 जिला का कह लीजिए कि वह क्रमानुसार जो है कि मनचाहा जो भी अभ्यर्थी जिस हिसाब से चाहेंगे, पहले में जो जिला, दूसरे में जो जिला, तीसरे में जो जिला, वो अपना सेलेक्ट उसी समय कर सकते हैं। और वहीं पर क्या कहा गया कि वैसे अभ्यर्थी जो जिला का विकल्प नहीं चुनेंगे उनका चयन किसी भी जिला के लिए नहीं होगा। मतलब है कि अगर जो अभ्यर्थी जिला कोई चुने ही नहीं, रैंडमली कुछ नहीं चुने, वो छोड़ दिए, सोचे कि अपने हो जाएगा, तो ऐसे अभ्यर्थियों की रिजल्ट होगी, शायद उसकी पोस्टिंग किसी भी ज़िले में नहीं होगी, मतलब वो नौकरी नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट की मेधा सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का जिला आवंटित किया जाएगा। इसमें आरक्षण रोस्टर का भी पालन होगा। जिस जिले में जितनी रिक्तियाँ होंगी और उसी के अनुरूप मेधा सूची में अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यहाँ भी बड़ा बदलाव। पहले क्या हो रहा था कि रैंडमली सारे संख्या में ओवरऑल निकाल दी जाती थी, उसके बाद जो है कि एग्जाम में जिस तरह से रिजल्ट आया उसके बाद पोस्टिंग जिला आवंटित कर दिया जाता था। लेकिन अब नहीं, अब है क्या कि जिस जिले में जितनी रिक्तियां हैं उसी के रोस्टर के अकॉर्डिंग जो है कि कैटेगरी के आरक्षण कैटेगरी के अनुसार ही जो है कि कह लीजिए कि रिजल्ट भी जारी होगा और उसके मेधा सूची के अनुसार उनको विद्यालय भी आवंटित होगा। ये बड़ा बदलाव है साथियों, और इस बदलाव पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टीआरई 4 में अल्फ़ाबेट वाले सिस्टम को हटाने की तैयारी है ताकि बाद में ट्रांसफ़र जैसी समस्याएं कम आए। जिन अभ्यर्थियों को जो जिला आवंटित होगा उसी जिला में रहकर नौकरी करनी होगी, ये भी एक बड़ी बातें हैं। उसी जिला में रहकर नौकरी करनी होगी। इस पर पिछले दिनों शिक्षा विभाग और बीपीएससी की बैठक में विचार विमर्श किया गया। फिलहाल कुछ अन्य संशोधन पर मंथन चल रहा है। शिक्षा विभाग से बदलाव को लेकर अंतिम सहमति मिलने के बाद बीपीएससी जो है वह विज्ञापन जारी करेगी। बहरहाल अब आप समझ लीजिए कि किस तरह का यह चेंजिंग होने जा रहा है। मतलब है कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के लगातार जो खबरें आती रही हैं, उस खबरों के पीछे की सत्यता जो भी रही हो, लेकिन इतना तो तय है कि टीआरई 4 के नोटिफिकेशन जल्द, मतलब इस महीने के अंत तक आने की संभावनाएं तो हैं ही। आंदोलन में जो बातें हुई, जो आंदोलन के बाद निष्कर्ष निकला, उसमें भी एक बातें कही गई थी कि जो बीपीएससी है और शिक्षा विभाग को जो है कि उसके अधियाचना को भेज दी है कुछ मेजर चेंजिंग के लिए, और वही मेजर चेंजिंग की खबरें आज हम आपको भी दे रहे हैं। जो मेजर चेंजिंग है वह यह है कि जो जिला वार रिक्ति होगा वह आरक्षण रोस्टर के अनुसार जो है कि अभ्यर्थियों से फॉर्म भरने के समय ही मांग लिया जाएगा। आप किस किस जिला में नौकरी चाहते हैं, 3800 जिला को क्रमानुसार जो है कि मन चाहे क्रम के अनुसार जो है कि अभ्यर्थी भर पाएंगे, और उसी जिले में अगर उसका रिक्त पद के अनुसार से रोस्टर क्लियरेंस के अनुसार से जो है कि रिजल्ट होता है तो उसी जिले में उसकी नौकरी पोस्टिंग भी होगी। बहरहाल ये बड़ी अपडेट है। बीपीएससी टीआर के तमाम अभ्यर्थियों को काफ़ी इंतजार है नोटिफिकेशन का, और यह बदलाव किस तरह से आप देखते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और कमेंट में अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिए। इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और हाइप का बटन है, हाइप दबाना मत भूलिए ताकि ये खबर ज़्यादा आगे आप तक भी पहुंच सके और लोगों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।